नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी रायता फैलाने वालों को समेट रहे हैं। एक रायता फैलता है कि उसको पूरी तरीके से समेटा नहीं जाता कि दूसरा रायता फैल जा रहा है। दरअसल इस बार केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सक बीमा योजनाओं की प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध कर दिया है। जी हाँ, खत लिख डाला है अपने ही केंद्र में मंत्री को। नितिन गडकरी के इस बयान से भाजपा भी हैरान है। गडकरी का ये पत्र ऐसे समय में सामने आया है दोस्तों जब केंद्रीय बजट 2024 की चौतरफा तीखी आलोचना हो रही है। हर तरफ इस बजट पर तू मैं हो रहा है। आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक ने इस बजट को लेकर कोई उत्साह ही नहीं दिखाया। ऐसे में गडकरी की मांग एक तरह की आलोचना ही मानी जाएगी। विपक्ष तो आवाज लगा ही रहा था इस बजट पर, लेकिन केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्री भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। गडकरी ने अपने पत्र में लिखा है कि वो नागपुर डिविजनल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के एक ज्ञापन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख रहे हैं। गडकरी ने लिखा है कि कर्मचारी संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन और मेडिकल बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने से संबंधित है। जीवन बीमा और मेडिकल बीमा प्रीमियम दोनों पर 18% जीएसटी लगती है। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने की तरह है। इसलिए नितिन गडकरी को ये खत अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के लिए लिखना पड़ा। नितिन गडकरी ने आगे ये भी इस खत में लिखा है कि कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार के कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उस पर इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह चिकित्सक बीमा मेडिकल पॉलिसी प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधा बना रहे, इसको लेकर नितिन गडकरी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और निर्मला सीतारमण को खत लिख डाला। सामाजिक रूप से ये ज़रूरी है कि इन पर से जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए। ये बात नितिन गडकरी को भी एहसास हो रहा है। सोचिए, जो बजट को देश का बजट बताया गया, उस बजट पर खुद के मंत्री भी नाखुश हैं। बीमा कर्मचारी संघ ने ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आम लोगों में भी काफ़ी दिनों से मेडिकल क्लेम पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी लगाने की वजह सरकार से बार बार पूछे जा रहे हैं। लोगों का कहना था कि अगर सरकार लोक कल्याण की बात कहती है तो इन दो बीमा प्रीमियम पर जीएसटी क्यों? मेडिकल क्लेम पॉलिसी की वजह से निजी अस्पतालों ने इलाज वैसे ही महंगा कर रखा है, उस पर से जीएसटी वसूलने से लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जनता को ये जीएसटी दो बार देनी पड़ती है, एक बार मेडिकल क्लेम पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हुए और इलाज का बिल भरते समय। गडकरी का ये भी कहना है कि उनसे मिलने वाले कर्मचारी संघ के जीवन बीमा के माध्यम से बचत के लिए अलग अलग इलाज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए इनकम टैक्स कटौती, सार्वजनिक और क्षेत्रीय सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण से संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं। नितिन गडकरी ने पत्र के आखिर में ये तक लिख डाला है दोस्तों कि उपरोक्त के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सक बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर निर्मला सीतारमण जी विचार करें, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बोझ बन गया है। मोदी सरकार में आप सभी को पता है दोस्तों कि नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनकी इन तमाम नेताओं से भाजपा की एक अलग छवि है और वो खड़ी बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। खड़ी बातें जो कहा जाता है ना, मुंह पर कहना, गलत को गलत, सही को सही, ये नितिन गडकरी से कोई सीखे। मेडिकल क्लेम और जीवन बीमा पर जीएसटी का मुद्दा देश में गंभीर मुद्दा हो सकता है। गडकरी के बाद विपक्ष भी इस मुद्दे पर जोर दे सकता है। मेडिकल क्लेम पर 2 बार जीएसटी भरने के खिलाफ अब माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, मेडिकल क्लेम पॉलिसी लेते समय जीएसटी देना पड़ता है, फिर अस्पताल में बिल भरते समय भी जीएसटी देना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल क्लेम वाले 2 बार जीएसटी भरते हैं और आप सोचिए
कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, किस तरीके से लोगों के जेब पर बार बार डाका डालने की कोशिश इस सरकार में की जा रही है आपके सामने है। इन लोगों को लगता है कि लोगों पर बोझ डाल देंगे तो लोग उसमें दबे चले जाएंगे, और वो दब रहे दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात, इनके खुद के मंत्री को भी ऐसा ही लग रहा है। नितिन गडकरी वो भी इस पूरे मामले से नाखुश नजर आ रहे हैं और जनता के मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। नेता ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, नेता ऐसे ही सभी के दिलों में राज नहीं करने लग जाता है। जिस तरीके की नितिन गडकरी की हमेशा से छवि रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नितिन गडकरी को हमेशा से, जी हाँ हमेशा से, उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर पाता है। उनकी हमें आप देखेंगे तो सराहना ही होती है, तारीफ ही होती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार आम लोगों का जो है दिवाला निकाल रही है, वो आप सभी के सामने है कि किस तरीके से मोदी सरकार में ऐसा काम किया जा रहा है, लोगों को खुश करने की बजाय दुखी की जा रही है। इनके पास तो पैसा है भैया, ये कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सीमित पैसा है, इतने ही पैसे में उनको पूरा घर परिवार, इलाज, सब कुछ खर्च करना है, वो बेचारे इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। आज जो तमाम लोग इस गरीबी महंगाई का शिकार हो रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार तो जिम्मेदारी लेने से बार बार बचती है। कम से कम नितिन गडकरी का ही जो है निर्मला सीतारमण मान ले, उनकी ही बातों पर थोड़ा तवज्जो दे दे, क्योंकि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बीजेपी मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, जब राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट 20 लोगों में हलवा बांटा गया है, तब निर्मला सीतारमण हंसती नजर आई, सर पकड़ते हुए नजर आई। अब उनके ही मंत्री नितिन गडकरी जब कुछ कह रहे हैं तो आपके सामने है कि कैसे नितिन गडकरी का बयान जो है उस पर वो क्या कहेंगे। उस पर भी वो कहेंगे कि नितिन गडकरी भी अपने ही पार्टी में रहकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति करने से हटकर कम से कम आप ये तो देखिए कि इस देश में लोगों का क्या हाल हो रहा है, और जिस तरीके से जीएसटी और फलाना ढिमकाना स्कीम लेकर जो सरकार आ रही है, उससे आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।